औरत अपने बॉयफ्रेंड को दफनाने से पहले अपने बेहद निजी और हर वक्त साथ रखने वाले मास्क को उसे पहनाती है। फिर उसे आखिरी बार अलविदा कहकर धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन बंद कर देती है और उस पर मोटी लोहे की जंजीरें लपेटकर उसे कसकर बंद कर देती है। इसके बाद वो ताबूत को जमीन के सबसे गहरे हिस्से में दफना देती है। 500 साल बीत जाते हैं। अब उस जमीन को एक बिल्डर खरीद लेता है। जब निर्माण का काम शुरू होता है तो मजदूरों को खुदाई में अचानक वो ताबूत मिल जाता है। ताबूत पर कसी हुई मोटी लोहे की जंजीरों को देखकर उन्हें लगता है कि इसके अंदर जरूर कोई कीमती खजाना छुपा होगा। बिना देर किए वो प्लायर से जंजीरें काट देते हैं, लेकिन जैसे ही वो ताबूत खोलने वाले होते हैं उसके अंदर से एकदम से घना सफेद धुआं बाहर निकलने लगता है। सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही ताबूत की मिट्टी फाड़कर एक काली परछाई बाहर निकलती है। माहौल में अजीब डर फैल जाता है और मजदूर भागने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो 100 सालों से सो रहे पिशाच को आजाद कर चुके हैं। पिशाच सीधे एक मजदूर को पकड़ता है और उसके पूरे शरीर से खून चूसकर अपनी ताकत वापस हासिल करता है। फिर अपनी जबरदस्त याददाश्त के दम पर वो उस पुराने घर की ओर बढ़ता है जहाँ कभी उसकी गर्लफ्रेंड रहा करती थी। हैरानी की बात ये होती है कि 500 साल बीत जाने के बाद भी उस आलीशान घर में अब भी लोग रह रहे थे। अंदर एक भाई बहन रहते थे। अचानक उन्हें घर में किसी की आहट महसूस होती है। जब वो जाकर देखते हैं तो सामने खड़ा आदमी अजीब से कपड़े पहने होता है। लड़की पूरी तरह से हैरान होती है, कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन लड़का एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है जो उनके सिर के ऊपर लगी होती है और उस तस्वीर में वही इंसान हूबहू वैसा ही दिख रहा होता है। दोनों भाई बहन इस रहस्य से घबरा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वो औरत उस पिशाच की पुरानी प्रेमिका मौके पर पहुंच जाती है।